सफलता निश्चित नहीं होती और असफलता अंतिम नहीं होती। इस एक लाइन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वे पहले पायलट बनना चाहते थे किंतु इंटरव्यू में असफल रहे। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। कुछ ऐसी ही कहानी मेरी भी है। मेरा नाम हरीश राजेश राठौर है। मैं सीहोर ज़िले के नगरी निकाय क्षेत्र कोठरी का रहने वाला हूँ। मेरी माता श्रीमती उर्मिला राठौर, मेरे पिता श्री राजेश राठौर, उनका एक छोटा सा व्यवसाय है। मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन बहुत ही करियर क्लासेस से की है। मैं शुरुआत में प्रोफेसर बनना चाहता था, किंतु एक समझदार इंसान वही है जो परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाए, और मैंने उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया और मैंने फिर बैंकिंग की तैयारी करना शुरू किया और आज मैं RRB PO 2020-21 में सिलेक्शन पा लिया है। मैं MSc मैथमेटिक्स से हूँ। मुझे प्रोफेसर बनना था, लेकिन इस बीच मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन वैकेंसी ना आने के कारण मुझे अपना फील्ड चेंज करना पड़ा। मेरा मानना ये है कि अगर आपने कभी कुछ ठाना है कि मुझे ये बनना है और अगर किसी वजह से आप ना बन पाएँ तो अपना फील्ड चेंज करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने अपनी जो एजुकेशन जो मैंने प्राप्त की थी उसको मैंने इस फील्ड में लगाया, बैंकिंग में, और मैंने RRB PO का सिलेक्शन लिया है और मुझे इंटरव्यू में भी 96 मार्क्स मिले हैं। लॉकडाउन से पहले मैंने जब भर्ती ज्वाइन की थी तो यहाँ एक डे प्लान था कि आपको 7:30 बजे तक लाइब्रेरी आना है, तो मैंने अपनी तैयारी लाइब्रेरी में ही की है। यहाँ मैंने शुरुआत दिन के 2 घंटे मैंने GA पढ़ा, करंट अफेयर। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद मैंने मैथ्स लगाता था। उसके बाद खाने के बाद जो समय होता है दिन का समय, वो काफ़ी लंबा समय होता है, तो मैं उसमें रीजनिंग करता था। मेरी एक बड़ी ही बुरी आदत है कि मैं हल्की सी मुझे नींद आ जाती है उसमें, तो मैं इसलिए रीजनिंग करना मुझे अच्छा, ताकि उसमें जब हम थोड़ा फंस जाते हैं तो नींद हमारी गायब हो जाती है। उसके बाद चाय के बाद, शाम की चाय के बाद मैं इंग्लिश पढ़ना प्रेफर करता था, और जब इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं कुछ रिवाइज़ भी करता था अपना, और इतना समय मेरे लिए पर्याप्त था। और रात का समय मेरा अपना होता था जिसमें मैं संगीत सुनता था। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने शुरुआत से ही अपनी स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल रखी थी। मैंने सबसे पहले अपने बेसिक कंप्लीट करना शुरू किए। मैंने अपने जो सब्जेक्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया। जैसे RRB में प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ और रीजनिंग होते हैं, तो भौतिक से जो मुझे बुक्स मिली थी वो पर्याप्त थी। वो एंड तक मैंने उनको ही प्रेफर किया। और उसके बाद मेंस के लिए जो सब्जेक्ट हैं वो जैसे जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज। तो इसमें मैंने जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के साथ साथ मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस पर भी फोकस किया था, और मैंने अपनी बैंकिंग भी उसमें कंप्लीट की। इसके बाद जो कंप्यूटर है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है कंप्यूटर साइंस, तो मुझे कंप्यूटर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। इसके लिए मैंने सिर्फ एक MCQ पर ही फोकस किया। और मैथ्स रीजनिंग में जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एकेडमी है उसकी बुक्स पर्याप्त थी। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैंने टेस्ट लगाना शुरू किए। सबसे पहले मैंने प्री के टेस्ट लगाने शुरू किए, जब इसमें मेरी एक्यूरेसी और टाइमिंग बनी। उसके बाद मेरा प्री जब निकला, उसके बाद मैंने मेंस के टेस्ट लगाना, फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू किया। चूँकि मैंने पहले ही सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर ली थी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे चूँकि RRB में हिंदी सब्जेक्ट होता है, तो मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है। शुरुआत से ही मुझे हिंदी पढ़ना काफ़ी पसंद है। इसमें मैं पेपर और स्टोरीज पढ़ता था, तो इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अपने जीवन में ऐसे लोगों का मार्गदर्शन मिला है जिनसे मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पिता के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तैयारी करते समय कभी कभी ऐसा लगता है जहाँ हमें लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्या पता होगा नहीं होगा, तो ऐसे समय मुझे मेरे पिता ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। जब भी मैं निराश हुआ तो उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का ही प्रयास किया है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे एक गुरु थे, जो गुरु हैं श्री संजीव दीक्षित, जिन्होंने मुझे
स्कूल में पढ़ाया है, तो उनसे मेरी हमेशा बात होती रहती है। वो मेरे टच में ही रहते हैं और मुझे जहाँ भी कभी लगता है, कभी मैं किसी सिचुएशन में फंसता हूँ कि जहाँ मुझे एक काउंसलर की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें हमेशा कॉल करता हूँ और वे तुरंत मुझे उस समस्या का समाधान करते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ एक शख्स और उनके बारे में बताना चाहता हूँ, श्री गुलशन जी पाटीदार, जो कि भवती के डायरेक्टर हैं। वो जब मैं यहाँ आया तो उनसे मेरी शुरुआत में ही पहचान हो गई थी। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि सर अब तो नहीं हो रहा है, तो मैं उनके ऑफिस में मुझे बुला लिया करते थे और मुझे ऐसा बम्प करते थे कि अब तो बस निकल ही जाएगा पेपर। सो मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लोगों का साथ मिला। जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमें लगता है कि शायद हमारा होगा नहीं होगा, तो हमें ये सब चीज़ों को दूर करना चाहिए। वैसे ये चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में, लेकिन थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए कि हम आधे रास्ते तक तो आ ही गए हैं, आधे रास्ते और जाना है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना चाहिए। मेरी एक कमी थी कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे अंदर पेशेंस की काफ़ी कमी थी, मेरे अंदर उतावलापन ज़्यादा था। तो मैंने इस तैयारी के दौरान ये सीखा है कि हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और जब हम सही ट्रैक पर हों, जब हम चीज़ें सही करना चाहें, तो चीज़ें अपने आप हो ही जाती हैं।